everyone, welcome to Chemistry Simplified by Unacademy, a channel that is totally dedicated towards chemistry. I am Diksha Kaushal, your chemistry educator. So बच्चा आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक कि मैम हम कौन कौन सी रेफरेंस बुक उठाएं, व्हाट आर द बेस्ट बुक्स फॉर केमिस्ट्री। हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल पक्की हो जाए, सीट पक्की हो जाए, ऐसे कौन से हम बुक्स को उठा के घर पे लेके आए और उनकी पूजा करें। पूजा तो नहीं करनी होती तुम्हें बुक्स की, तुम्हें क्या करना होता है, चाहे बेटा मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगी आप 10-15 बुक्स ले आओ और सभी की सभी पढ़ डालो, वो चीज़ प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इन रियलिटी पॉसिबल है। इन रियलिटी तुम्हें ये काम बिल्कुल नहीं करना कि 10 बुक उठा के ले आए और सारी की सारी बुक तुमने एक सिंगल बुक भी कंप्लीट नहीं करी। ये काम कभी भी जिंदगी में नहीं करना। चाहे एक ही बुक लेके आओ लेकिन उस बुक को पूरी डेडिकेटेडली उससे प्रैक्टिस करो। अगर तुम ये काम करते हो तो श्योर तुम्हारी सीट पक्की हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 3 सेक्शंस होते हैं केमिस्ट्री के, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। उन तीनों के सेक्शंस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स तुम्हें खरीदनी चाहिए। ओके, इसकी स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से इसके सब यूनिट्स हैं? फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अच्छा, आपकी सबसे फेवरेट कौन सा सब यूनिट है मेरे को जरा बताना कमेंट सेक्शन में। मेरी तो सबसे प्यारी मेरे को लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मजा आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने में, है ना। लेकिन फिजिकल और इनऑर्गेनिक को भी हम ऐसे हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ही प्यारी होती है फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। बस हमें समझना होता है कि इसको आखिरकार सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे इनके क्वेश्चंस बनते हैं, किस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, फिजिक्स से कुछ रिलेटेड होगा। फिजिक्स में क्या करते हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी बेटा सबसे ज्यादा मेन बात आती है न्यूमेरिकल्स की। इसी वजह से मेरे बेचारे बायो के स्टूडेंट इससे डरे रह जाते हैं कि मैम इससे तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है, कैसे करें इसको, राइट, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स पे होल्ड करें। तो देखो बेटा, इसमें 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। तुम कभी भी ये नहीं कर सकते कि तुम थ्योरी ना पढ़ो और सीधा फॉर्मूला का रट्टाफिकेशन किया और तुमने जहाँ पे जाके वैल्यूज पुट करी और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। रेयर चांस है कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में भी आएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है अगर तुमने थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को क्रैक ही नहीं कर पाए हो तुम, राइट। थोड़ी सी भी उसने इधर उधर गड़बड़ कर दी ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कोई नया कॉन्सेप्ट उसमें ऐड कर दिया, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना है बेटा, फिजिकल की थ्योरी बहुत ही ज्यादा इजी होती है। मैंने तो नहीं सुना कभी भी किसी को कोई दिक्कत आती है फिजिकल की थ्योरी में। बहुत ही इनोसेंट सी होती है, बड़ी प्यारी सी इसकी थ्योरी होती है। तो इसकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे तरीके से पहले समझना है, फिर आपको देखना है इसमें एप्लीकेशन, इसके फॉर्मूलाज कैसे बने होंगे, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, और वो आपको करनी है एनसीईआरटी से और टीचर के नोट से। इधर उधर कहीं भी नहीं भागना। फिजिकल की थ्योरी के लिए इतना सफिशिएंट है। कोई भी आपका फेवरेट टीचर है जिससे आपको समझ में आता है, उसके नोट्स को देख लो, उसके लेक्चर्स को देख लो और एनसीईआरटी को देख लो, बात खत्म। बस इतना बहुत है तुम्हारे लिए। उसके बाद बेटा मेन चीज आती है इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी तो करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी है, वो तो मैंडेटरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप बेटा आपका होना चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 30 to 35 ईयर्स के तो तुम कर ही लेना। बट हाँ, अगर आपको इन बुक्स से पहले, एटलीस्ट इन रेफरेंस बुक से पहले, कोई भी रेफरेंस बुक उठाने से पहले 5 साल के, प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन एक बार देख लेना किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि जब तुम रेफरेंस बुक उठाओ तब तुम अंधेवा बिल्कुल ऐसा ना हो कि हर क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो और पागलों की तरह एक ही चैप्टर के पीछे पढ़ चुके हो। वो काम नहीं करना। आपको एक डेडिकेटेडली आपको देने, 1-2 दिन देने, 3-4 दिन दे देना। उसमें आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी कर लेना पिछले 5-10 साल के, कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी हर चीज के लिए रहेगी, इनऑर्गेनिक के लिए भी, ऑर्गेनिक के लिए भी। प्रीवियस ईयर देख लिए, फिर रेफरेंस बुक से आपको उठाना है कि अकॉर्डिंग टू योर रिस्पेक्टिव एग्जाम किस लेवल के क्वेश्चन
पूछे जाते हैं, क्योंकि बेटा इन बुक्स में डिफरेंट हाई लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं। हो सकता है वो आपके एग्जाम में हो ही ना, पूछे ही ना जाए और ऐसे ही आप अपना दिमाग खराब करते रह जाओ। तो बेटा बेस्ट बुक होती है एक तो ओपी टंडन, बहुत ही प्यारी सी बुक है, अच्छी बुक है, अच्छे लेवल की बुक है, तो आप इसको सॉल्व जरूर करना, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिजिकल के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो मैंडेटरी बनती है तुम्हारी। उसके बाद बेटा अगर थोड़ा सा हाई लेवल पे जाना है तो एन अवस्थी की बुक आप शुरू कर सकते हो, बट अगेन अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना, बिल्कुल ही ऐसा ना हो तुम्हारा लेवल पेपर का यहाँ पे और तुम इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए हो, ठीक है, जो अच्छी बात भी है, बट हाँ स्मार्ट वर्क करते हैं। अगर बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है तो वो भी कर लेना, लेकिन अगर टाइम कम है तो स्मार्ट वर्क के अकॉर्डिंग चलेंगे। नेक्स्ट बेटा आता है तुम्हारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एज इट इज एनसीईआरटी पढ़ लो चाहे कुछ पढ़ लो, अगर आपने रीड आउट भी कर ली है एनसीईआरटी एज इट इज उसकी लाइन नहीं आ जाएगी। हो सकता है उसका एज इट इज कोई ट्रेंड आ जाए, एज इट इज कोई कन्वर्जन आ जाए, कोई नेमिंग रिएक्शन एज इट इज आ जाए, लेकिन अगर आपको उसके पीछे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म्स, अभी रिएक्शन मैकेनिज्म आप सिर्फ देख के नहीं सोच सकते हाँ ठीक है इसके तो हो गया मैंने एनसीईआरटी से पढ़ लिया काम हो जाएगा, नहीं, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स को थॉरली समझना पड़ता है, कैसे चीजें वर्क करती हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। और ये बेस्ट तरीका मैं आपको जरूर ये टिप दूंगी, आजकल तो यार तुम्हारे पास यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, हर चीज फ्री है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि पहले आप टीचर के लेक्चर पे फोकस करो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली, ठीक है। आपको पहले लेक्चर देखना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी को देखना है कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी चीजें रिपीटेडली पूछी गई हैं, क्या मुझे एनसीईआरटी समझ में आ रही है आफ्टर टीचर के लेक्चर। ये बेस्ट वे रहेगा, फ्रॉम टीचर्स लेक्चर टू एनसीईआरटी आपको जंप करना है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड बेटा इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो बेटा कोई भी आपको चीजें पूछ लेता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कुछ भी, ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, कुछ भी आपको पूछा जाता है, जीओसी बेटा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो बेटा देखना एप्लीकेशंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या जरूरी है, एक बड़ी ही महात्मा टाइप बुक है, दैट इज MS चौहान, बहुत प्यारी बुक है, बहुत प्यारी बुक है। अगेन इसके क्वेश्चन हो सकता है आप पहली बार देखो तो आप आंसर गलत मलत निकालने लग जाओ, और डर मत जाना, देखना उसमें कौन कौन से कंसेप्ट्स लगे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट्स को समझने से कुछ नहीं होता, जब आप उसको अप्लाई करते हो तब आपको एक्चुअल में समझ में आता है कि मैं अप्लाई कर भी पा रहा हूं या कर भी पा रही हूं या नहीं कर पा रही हूं, अगर गलती हो रही है तो कहां हो रही है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अकेला करने से कुछ नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस इज मस्ट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बेटा आपको पता ही है, ये तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, करने ही करने होते हैं। एनसीईआरटी के कन्वर्जन जो दिए जाते हैं वो भी करने ही करने होते हैं, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन सब कुछ आपको करना है, कोई भी बात हो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, किसी की भी बात कर रही हो। ओके ना बेटा नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत सीधा सा तरीका है, देखो यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है, ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें ना तुम्हें टाइम नहीं लगने वाला। ऑर्गेनिक में तुम्हें टाइम लगेगा कि अच्छा ठीक है ये कॉन्सेप्ट मुझे आता था, ठीक है अभी मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ क्या ये हो रहा है, ऐसा होगा, राइट। और चांसेस आर कि आप उसको सही कर दो, चांसेस आर आप उसको गलत भी कर सकते हो अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस नहीं करी हुई, राइट। फिजिकल में भी सेम होता है, न्यूमेरिकल आपको आता होता है, आप अप्लाई कर देते हो, कई बार कुछ तो गलतियां कर देते हो, राइट। उसमें फिर भी चांसेस रहते हैं कि आप टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो उसमें। यहाँ पे क्या हिसाब है, तुम्हें सीधा से या तो क्वेश्चन आता होगा या तो तुम्हें नहीं आता होगा, थ्योरी बेस्ड रहता है ये, राइट। तो तुम उसको डेफिनेटली, इसमें ना एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, सीधे सीधे से क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी को अगर अच्छे से कर जाओगे तुम्हें किसी भी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, मार्क माई वर्ड्स, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसमें तुम्हें प्रैक्टिस थॉरली करते जाना है। एनसीईआरटी को एक बारी पढ़ा, दूसरी बारी पढ़ा, बट ये मत करने लग जाना जैसे हम नॉवल रीडिंग करते हैं, चलो एक बारी पढ़ लिया, यस मैम, एक बारी डन, दूसरी बारी डन, तीसरी बारी डन, ये काम नहीं करना है। आपको क्या करना है बेटा, डी कोड करना है एनसीईआरटी को। डी कोड क्या होता है, अच्छा आपने वो पैराग्राफ पढ़ लिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पैराग्राफ में
किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपने कोई टेबल देखा, मैं आपसे पूछूं इस टेबल में बताओ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट इज डी कोडिंग एनसीईआरटी। तो इनऑर्गेनिक का बेस्ट वे है पढ़ने का कि आपको एनसीईआरटी को एक बारी तो रीड करना है, समझना है, दूसरी बारी उसको डी कोड मैनर में समझना है कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तीसरी बारी आपने जो क्वेश्चन साइड पे बनाए होंगे ना, रजिस्टर में क्वेश्चन बनाते रहना एनसीईआरटी से, राइट। जो आपने क्वेश्चन बनाए होंगे फिर आपने देखना आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हो, फिर से आपको एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, इस तरीके से आपको एनसीईआरटी स्टडी करनी है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ट्रस्ट मी, फिर आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाले, ये आपको नेगेटिव मार्किंग से तो डेफिनेटली बचा लेगा। ओके, सो बेटा इसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूं एनसीईआरटी इन 7 डेज। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी हम 7 दिन में खत्म कर देंगे, जिसमें बेटा बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से होता है कि कई बार बच्चे खुद से उसको डिकोड नहीं कर पाते और टीचर्स आपको इजीली समझा सकते हैं कि आखिरकार आपको पढ़ना कैसे होता है एनसीईआरटी को। ताकि बहुत सारे बच्चे होते हैं 10-10 बार एनसीईआरटी पढ़ी होती है लेकिन उनको ये नहीं पता होता इसमें क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं, तो फिर उनके बाद दुखी हो जाते हैं कि मैम हमने तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, फिर क्यों नहीं हमसे हो रहा, राइट। सो ये सब चीज़ों को बेटा ध्यान में रखना है। अभी हम करेंगे एनसीईआरटी सीरीज जिसमें हम 7 दिन में आपकी इनऑर्गेनिक खत्म कर देंगे। तो कल से ये सीरीज शुरू होने वाली है एंड टाइम एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड बाय अनअकैडमी। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, उसके बाद ही आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे, राइट। सो मैं आपको अदरवाइज कन्वे कैसे करूंगी कि बेटा आज आपकी क्लास इतने बजे है, ये हिसाब है, उसके नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी, लेटेस्ट जो भी चल रहा है इस सीरीज में, एंड साथ के साथ आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। सो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अभी भी अगर तुम्हारी बिल्कुल भी तैयारी शुरू नहीं हुई है, कम विद मी, आते हैं इनऑर्गेनिक को सॉलिड बनाते हैं, धीरे धीरे करके फिजिकल पे जाएंगे, ऑर्गेनिक पे जाएंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लेंगे आपके एग्जाम के लिए। सो ओके देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द क्लास टुमारो।